हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका शुभम गुप्ता मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। आई होप सो आप सभी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा एंड ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू आप देखते रहिए। 99 है ऑब्जेक्टिव करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखें एंड फिर इसके बाद ये कंटिन्यू करें। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ओके, सो हम यहाँ पे बात करते हैं द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो मीन का मतलब क्या होता है सर? एक्स बार इज इक्वल टू किसका मीन होगा? तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? तो सर n नंबर तक जाएगा। ओके, एंड नीचे क्या आ जाएगा? तो डिवाइड बाय n आ जाएगा। सो सर ऊपर में ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए ध्यान से देखना, ऐड करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अगर हो तो हमें ऐड करने के लिए a = 1 बोलेंगे, d = 2 - 1 दैट इज नथिंग बट 1। सो हमारे पास फॉर्मूला है Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। सर हम इधर पुट कर देंगे a के जगह क्या पुट करेंगे 1 एंड d के जगह भी क्या पुट कर देंगे 1। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं सर? n/2, 2 में से 1 गया तो 1 + n। क्लियर? तो देखो इस वैल्यू को मैं उठा के इधर पुट कर देता हूँ n/2 ब्रैकेट में 1 + n और नीचे क्या आ जाएगा सर? n आ जाएगा। n एंड n कैंसल आउट हो जाएंगे। सो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? तो 1 + n डिवाइड बाय 2। ओके, ये वाला 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। सो ये मेरा दैट इज नथिंग बट फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो डी इज माय फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर। देखो इसमें भी सेम, जस्ट यहाँ पे ओड नंबर की बात चल रही है तो हम बात करेंगे x बार इज इक्वल टू ओड नंबर यानी 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें नहीं पता है कहाँ तक जाना है। ओके, तो इसको मैंने इसके लिए लिख दिया हमने डॉट डॉट डॉट। नीचे टोटल नंबर होता है तो टोटल नंबर क्या आ जाएगा सर? n आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सर 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सर a = 1 आ जाएगा, d = 3 - 1 दैट इज नथिंग बट 2 आ जाएगा। सो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। सर इधर n/2 एसिटीज आ जाएगा 2, a के जगह 2 + n - 1 d के जगह क्या आ जाएगा 2। जब ये वैल्यू अंदर की ओर जाएगा तो n/2 2 + 2n - 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 यहाँ आ जाएगा 2n एंड ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। अब ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा सर? दैट इज n²। अगर मैं इधर बात करूँ तो इधर आ जाएगा, इसके जगह n² आ जाएगा एंड डिवाइड बाय n आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे। मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? n। सो दैट इज a इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, द फॉर्मूला फाइंड करना है nth टर्म का, किसमें? AP वाला। तो हमें पता है सर an = a + n - 1 × d। चलो साथ में फिर से रिपीट करो, an = a + n - 1d। सो b इज माय आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखो यहाँ पे दे दिया है कि ये एंड ये और ये फोर्थ वन। ओके, ये चारों के चारों जो है ना वो किस में है सर? ये चारों के चारों AP में है। तो AP का मतलब क्या सर? डिफरेंस सेम होने चाहिए। यानी मैं बोलूँगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा सर सेकंड, क्या हो रहा है इसको? ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, चलो। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सर ये दोनों का माइनस, यही तो डिफरेंस देगा। यानी मैं बोल सकता हूँ सर x और ये 12, ये दोनों के बीच में माइनस इज इक्वल टू सर यहाँ पे -2 में से माइनस करना होगा y को, है ना? जैसे कि हम बोल सकते हैं ना सर a, b, c, d अगर AP में है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना सर b - a
और d माइनस सी, ये दोनों कहीं ना कहीं डिफरेंस बता रहे, और दोनों के दोनों कैसे होंगे सर, इक्वल होंगे। सर यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 12 इज इक्वल टू -2 माइनस वाई। सर माइनस वाई इस साइड आएगा तो इधर आ जाएगा प्लस वाई, इधर आ जाएगा 12, ओके, -12 इस साइड आएगा प्लस 12, 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा सर 10। सो x प्लस वाई इज नथिंग बट इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। सो 10 इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला हुआ है सर, यहाँ पे कैंडल स्टिक दिया हुआ है, मेक अ पैटर्न शोन बिलो। टोटल जो दे दिया है दैट इज नथिंग बट नंबर 97 कैंडल स्टिक्स आर नीडेड। हमें कब 97 कैंडल स्टिक नीड होगा, ओके, कौन से फॉर्म में, कौन से नंबर पे। देखो फर्स्ट नंबर पे हम बात करें तो हमें कितना चाहिए था सर, 3 कैंडल स्टिक चाहिए था। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर पे हमें 5 कैंडल स्टिक चाहिए था, ओके, सेकेंड नंबर का फिगर बनाना हो। थर्ड नंबर का फिगर बनाना था तो कितने चाहिए, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, सो ये 7 चाहिए। यानी मुझे पता चला सर ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, एंड डॉट 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 कहाँ तक जाना है सर, लास्ट वन दैट इज नथिंग बट मेरा होना चाहिए 97 होना चाहिए। सर a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, सर d इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज नथिंग बट 2, एंड लास्ट टर्म सर ये जो 97 दिया है वो क्या होता है लास्ट टर्म, दैट इज n इज इक्वल टू हो जाएगा 97। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। सो n के जगह हम क्या पुट कर देंगे 97, a के जगह 3 प्लस n माइनस 1, d के जगह 2। सर 97 इज इक्वल टू 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, 97 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 प्लस 2n, 1 माइनस होगा तो इधर आएगा 96 इज इक्वल टू 2n, एंड n इज इक्वल टू मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, सो n इज इक्वल टू 48, यानी ऑप्शन ए इज माय फाइनल आंसर, ओके। सो नेक्स्ट वन अपने कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, n दे दिया है, n दे दिया है, d दे दिया है, a पूछा है। हमारे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू आएगा 4 इज इक्वल टू a का वैल्यू एज इट इज वो फाइंड करना है, n माइनस 1 तो n का वैल्यू हमें दे दिया है 7 तो इधर आएगा 7 माइनस 1, d के जगह आएगा माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस इधर आएगा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा दैट इज माइनस 4, इधर आएगा a माइनस 6 4 जा 24, इधर आएगा 4, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस 24 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 28, दिस वन इज माय आंसर, सो ये 28 इज माय आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इफ कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस वाले, ओके, सो आजू बाजू वाले यानी कंटिन्यूटी वाला, ओके। तो ध्यान से समझना, जब भी ए बी एंड सी एपी में रहेगा तो हमने क्या देखे b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा, सो b इस साइड आएगा तो b प्लस बी इज इक्वल टू a इस साइड जाएगा a प्लस सी, यानी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ओके। देखो ये माइंड में सेट कर देना, ये माइंड में सेट कर डालना 2b इज इक्वल टू क्या a प्लस सी, ये शॉर्टकट मैंने बता दिया AP के लिए, समझना। इसको हम a बोलते हैं, इसको हम b बोलते हैं एंड इसको हम c बोलते हैं। मैंने क्या बोला 2b इज इक्वल टू सर a प्लस सी, 2b का मतलब क्या 2, b के जगह क्या आएगा सर k आएगा, a के जगह क्या आएगा 3 आएगा, c के जगह आएगा 17, सर 2k इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 20, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, सो 10 इज माय आंसर। क्लियर? तो देखो ये माइंड में सेट कर डालना क्या 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ओके। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 इन द बिलो फिगर, यानी फिगर दे दिया होगा, ओके। तो इसमें लेट्स सी फिगर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो फिगर देखो ये फिगर दे दिया है, ये b दिया है, ये c दिया है, इधर a आना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मुझे फाइंड करने के लिए क्या बोला है, तो सर सबसे पहले फाइंड करने बोला है ab, फिर फाइंड करने बोला है ac, यानी मुझे सबसे पहले निकाल के देना है सर ab एंड फिर निकाल के देना है AC, ओके। सर AB यानी ये देना है। अब मुझे बताओ यहाँ पे सर 90 के एग्जैक्ट सामने को हाइपो बोलते हैं, थीटा के एग्जैक्ट सामने को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो तीसरा बचा उसको क्या बोलते हैं बेस।
यानी P मेरे पास है, मुझे B निकालना है, तो P एंड B का रिलेशन किस में है? तो सर tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा यानी tan 30, P का वैल्यू 20 है ना, 20 दे दिया है, B अपने पास नहीं है, एस इट इज। tan 30 का वैल्यू क्या होता है सर? 1/√3 इज इक्वल टू 20 अपॉन B। क्लियर? सो हमारे पास B ऊपर चला जाएगा एंड इधर आ जाएगा 20√3। सो ये B का आंसर आ जाएगा 20√3। देखो इधर पहला दिख रहा है ना, इसमें 20√3 है ही नहीं। क्लियर? तो ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। सो यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है सर, यही आंसर होना चाहिए। ओके बट फिर भी चलो हमारे तसल्ली के लिए हम दूसरा भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज नथिंग बट हमारा AC भी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। क्लियर? तो AC के लिए यानी मुझे H चाहिए। ओके सो H कैसे निकलेगा? तो दैट इज नथिंग बट मेरे पास P है, H है, साइन को यूज कर सकते हैं सर। साइन 30 इज इक्वल टू P अपॉन H। साइन 30 होता है 1/2, P है 20, H एस इट इज सर। H इज इक्वल टू 22 जा 40, तो चेक करो क्या सर 40 आया? तो यस सर 40 आया। क्लियर? तो हम इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट वन अपने देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या लिखा है सर? AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD जो है ना वो 90 डिग्री बना रहा है BC के साथ। ओके तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा समझना इस चीज को ध्यान से। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे क्रिएट होता है, ये जो परपेंडिकुलर है ना AD का स्क्वायर इज इक्वल टू सर ये जो BD है ना ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये जो दूसरा साइड है ना ये दैट इज नथिंग बट DC आ जाएगा या CD आ जाएगा ये। तो ये चेक करो कि ये कहाँ है। ओके तो ये चेक करोगे तो तुम्हें ऑप्शन जो मिलेगा वो C नंबर पे मिलेगा। सो C इज माय फाइनल आंसर। ओके तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अपने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो मफत में मार्क्स मिल जाएंगे। ओके तो ध्यान से समझना। फिल इन द ब्लैंक्स में 16 नंबर में है द पाइथागोरस थ्योरम इज आल्सो नोन एज, दैट इज द बोधियान। ओके बोधियान, ओके बोधियान द थ्योरम। याद रखना पाइथागोरस थ्योरम को दूसरा बोला जाता है कौन सा थ्योरम? दैट इज बोधियान थ्योरम बोला जाता है। तो माइंड में सेट रखना पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हैं बट ये कौन सा थ्योरम है वो पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाता है 61। देखो 61 टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो जस्ट क्या करो ना, एक जस्ट फिगर ड्रॉ करो। देखो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो मैं बोल देता हूँ, समझना, इसको मैं बोल देता हूँ 0,0, इसको मैं बोल देता हूँ सर 2,0, इसको मैं बोल देता हूँ दैट इज नथिंग बट यहाँ 4 सर, इसको बोल देता हूँ 2,4, ये 2,4 हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गए। ओके अब इसके बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो सीधी सी बात है सर ये 0 है ये 2 है तो ये दो के बीच का डिस्टेंस 2 होगा। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके तो सर यहाँ पे 0 और ये क्या है सर? दैट इज नथिंग बट 4 है। तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज 4 आ जाएगा। बोलो क्लियर इतना? ओके अब ध्यान से समझना कि मुझे इतना तो पता चल गया ना सर 2 और 4 सेम है क्या? ना सर सेम नहीं है। अगर सेम होते, अगर दोनों सेम होते तो हम वर्ड यूज करते आइसोसीलस ट्राइंगल। ओके कितने साइड? अगर 2 सेम रहते, अगर 3 साइड सेम रहते तो हम उसे बोलते सर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो क्वेश्चन जब ड्रॉ करते ही हमें दिख रहा है ना ये तो 90 डिग्री है तो सर ये डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरा फाइनल आंसर। ओके सो नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो देखो 62 में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या लिखा है? द डिस्टेंस बिटवीन ये एंड ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हम बोल सकते हैं सर AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो ध्यान से समझना, कोमा के पहले क्या है सर? 0 है तो ये 0, कोमा के पहले क्या है सर? 0 है तो 0 और ये दो के बीच माइनस, इसका स्क्वायर प्लस फिर से सेम चीज़ सर, कोमा के बाद क्या है? -2 तो -2, कोमा के बाद क्या है? 6 तो 6, बीच में माइनस, इसका स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 0 प्लस -8 का स्क्वायर। -8 का मतलब क्या होता है सर? 64 यानी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? ये होता है 8 का स्क्वायर, बाहर आ जाएगा तो 8। सो 8 इज माई आंसर, B इज माई आंसर।
नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखो क्वेश्चन नंबर 63 फिर से सेम चीज़, मैं फिर से फिगर ड्रॉ करूंगा यानी ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ग्राफ में हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पहला है 0,4 यानी यहाँ पे वैल्यू होगा 4, इसको मैं बोलूँगा 0,4, इसको बोलेंगे 0,0, इसको बोलेंगे दैट इज़ नथिंग बट 3,0। यहाँ से हमारा ये फिगर बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया है। ओके, मुझे पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर यानी क्या, सारे का एडिशन है ना, ये जितने भी ब्लैक पार्ट है ना सबका एडिशन। चलो अब यहाँ देखते हैं सर, यहाँ से यहाँ कितने का गैप है सर, ये 0 है, ये 3 है, ये दोनों के बीच 3 आएगा सर, यहाँ पे ये दोनों के बीच 4 है। हमें पता होना चाहिए अगर 3 4 है 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये ऑटोमेटिक 5 निकल जाएगा, है ना, इन तीनों की जोड़ी रहती है 3 4 5। अब मुझे बताओ पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या, तीनों का एडिशन 3 + 4 + 5 कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 इज माई आंसर। सो बी ऑप्शन इज माई आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में हम फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फिर से सेम चीज, यहाँ पे पहला पॉइंट दे दिया -4, 0 -4, 0 यानी यहाँ पे -4, 0 हो जाएगा। 4, 0 यानी इधर आ जाएगा 4, 0 आ जाएगा। 0,3 यानी यहाँ पे आ जाएगा 0,3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, इस टाइप का ट्राइंगल दिखेगा। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ से ये 4 का डिस्टेंस है और यहाँ से भी ये कितने का है, 4 का ही डिस्टेंस है। ओके, दोनों 4 का है। हमें एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर ये दोनों 4 का डिस्टेंस है, ओके, देखो हम पता है बचपन में करते थे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से आर्क लेके ए से आर्क लेके ऐसे कट करते थे। ओके, ऐसे ए से कट करते थे, बी से ऐसे कट करते थे, और यहाँ से ये जो इसके सेम है ये दूसरे साइड भी ऐसे और ऐसे कट करते थे, यहाँ से ऐसे बनाते थे। तो यहाँ पे तुम कोई भी पॉइंट लोगे ना, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये दोनों सेम होंगे। यहाँ से तुम इधर पॉइंट भी लोगे ना, ये जितना डिस्टेंस होगा ना उतना ही होगा। यानी हमें ये पता चल गया ये और ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। और अगर दोनों डिस्टेंस सेम है तो इसको क्या बोल सकते हैं सर, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकते हैं। बोलो क्लियर। और अगर ये ना फाड़े, अगर ये तकलीफ वाली बात होती होगी, अगर नहीं फाड़ा है तो मैं एक और कंसेप्ट दे देता हूँ, तो मैं उससे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। सर एक पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सर ए, एक पॉइंट को नाम दे देता हूँ सर बी, एक पॉइंट को नाम दे देता हूँ सी। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी एंड फिर निकालेंगे ए सी। इसमें भी तुम ऑब्जर्व कर लेना, इधर मैं नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जितना ए सी ये वाला पार्ट होगा उतना ही दैट इज बी सी यानी ये पार्ट होगा। ये दोनों के दोनों पार्ट कैसे होंगे, सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। फिल इन द ब्लैंक्स द डिस्टेंस बिटवीन इसके एंड इसके बीच का। देखो डिस्टेंस जो मैंने इधर लिखा था ना, ये फाइंड करने के लिए वो भी इस तरीके से फाइंड करते हैं। लेट्स सी, सर इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी। ए बी इज इक्वल टू √ऑफ, देखो जस्ट क्या करना है ना, कोमा के पहले वाले को इधर लिख देना है। तुम कोई भी कोमा के पहले को लिख दो। फॉर एग्जांपल समझो मैं इसको लिखता हूँ, कोमा के पहले ये 2 है, बोलो डन। इधर कोमा के पहले क्या है 4 है, तो इधर 4 लिखूंगा और दोनों के बीच में माइनस। सेम है, कोमा के बाद क्या है, इधर 3 है, कोमा के बाद इधर क्या है 1 है, और दोनों के बीच माइनस। सर 2 - 4 क्या होगा, -2 का स्क्वायर। सर 3 - 1 दैट इज 2 का स्क्वायर। सर 2 - 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो इधर क्या हो जाएगा 4 + 4, इसका मतलब हो गया सर 8। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 8 भी मेरा आंसर राइट है, बट एमसीक्यूज में अगर आया तो ये इस तरीके से नहीं आएगा। 8 को मैं 2 2 2 लिख सकता हूँ, और 2 बार 2 अगर है तो मैं एक बार बाहर ले सकता हूँ, तो 2√2। सो मेरा फाइनल आंसर जो हो जाएगा दैट इज 2√2। ओके, तो खास ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओरिजिन यानी क्या 0,0, अगर ओरिजिन से दैट इज द 0,0, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डायरेक्ट हमारे पास ओरिजिन से अगर है तो डायरेक्ट x² + y² हमारा आंसर दे देगा। ओके, सो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या लिखा है, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द x एक्सिस फ्रॉम दिस, अब ध्यान से देखना,
-3, 2 यानी सर -3 तो इस साइड में आ जाएगा, इधर आएगा, ये -3 हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ड्रॉ इस तरीके से कर देता हूँ, ये -3 है, ओके, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट -3, 2, ओके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, अब मैं इसको ले जाता हूँ एक्स एक्सिस की ओर, तो इसको अगर मैं एक्स एक्सिस की ओर लेके जाता हूँ, ओके, और यहाँ पे बोला है दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट किसको बोल दिया है, तो सर कोऑर्डिनेट का जो नाम आएगा ना, यहाँ पे जो मुलाकात कर रहा है ना इस पे, वो आएगा एम। ये देखो ये परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री पे कट है ना, ओके। तो अब ये पूछा है कि ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, तो मुझे बताओ एम पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स का ही तो वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज -3, 0, दिस वन इज माई आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, सेम कंसेप्ट दे दिया है इसके अंदर भी, ओके। तो लेट्स सी, इधर आ जाते हैं दैट इज नथिंग बट इधर आ गए 3 आ गए, यहाँ आ गए सर -1 आ गए। अगर मैं इसके कॉमन की बात करूँ तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3, -1 एंड पूछा क्या है, वाई एक्सिस पे पूछा है, ओके। किस पे पूछा है सर, वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट ए टू द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे पूछा है तो यहाँ वाई एक्सिस होगा, तो इस पॉइंट को एक काम करता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे एम, ओके। अगर ये एम दे देता हूँ तो इस पॉइंट का ना पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -1, क्योंकि एक्स की ताकत नहीं है, वाई की ताकत -1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा देखो 0, -1। अगर डिस्टेंस पूछा है, ओके, कितने डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस, तो देखो डायरेक्ट हमें ये चेक करना है यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कहाँ देखना होगा, तो सर यहाँ पे मुझे देखना होगा ये 0 है, ये 3 है, तो डिस्टेंस 3 हो जाएगा, ओके। अगर डिस्टेंस पूछेंगे तो ये अपने 3 लिखेंगे, और पॉइंट पूछेंगे तो 0, -1 लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट वन अपने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69। देखो 69 में वापस से ओरिजिन से निकालने के लिए आ गया डिस्टेंस, तो हमें पता है ना ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये P दे दिया है, ओके, तो मैं AP ले लेता हूँ। AP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डायरेक्ट -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, -6 यानी क्या हो जाएगा सर 36, 8 यानी क्या हो जाएगा 64, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 100 का मतलब बाहर आएगा तो 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 10, सो 10 इज माई आंसर। क्लियर। देखो ओरिजिन से ऑन तो डायरेक्ट हमें लिख देने का, कोई टेंशन करने का नहीं। सर यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ओके, 70 नंबर में, इफ द सेंटर ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ओके, यहाँ पे Q जो पॉइंट है वो -6,7 है, B जो पॉइंट है वो -2,3 है। देखो ये ईज दिया है ना, ये जो ईज दिया है ना वो कहीं ना कहीं उसके बाद वाला सेंटर दिया है, क्लियर, ऑलवेज याद रखना, कभी भी मीन दिया है और उसके बाद ईज दिया है, उसके बाद जो वैल्यू दिया है वो ऑलवेज मीन का वैल्यू होगा। कभी मीडियन दिया हुआ है एंड समथिंग समथिंग लिखा है, ईज लिखा है, उसके बाद जो लिखा है वो मीडियन होगा। तो सेम वे ये सेंटर की बात चल रही है, सेंटर की बात क्या चल रही है सर, ए है m/2,5, ओके। तो जस्ट हमें क्या करना है ना सर, यहाँ पे इसको मैं सोल्व करूंगा कैसे सर, इधर आ जाएगा m/2,5 इज इक्वल टू मिड वाला वैल्यू इज इक्वल टू, देखो कोमा के पहले क्या क्या है तो वो दोनों के दोनों वैल्यू को मैं लिख दूंगा। देखो -6 है, -2 है, -6 है, -2 है, दूसरा कोमा के बाद है 7 and 3 है, तो 7 and 3 है, दोनों के बीच प्लस डिवाइड बाय 2। देखो डिस्टेंस जब निकालना होता था ना तो मैं बीच का साइन चेंज करता था, समझ रहे हो ना, मिड पॉइंट में बीच का साइन कोई चेंज करना है ही नहीं, ओके। तो जस्ट मैं क्या करूंगा सर, m/2,5 इधर आ जाएगा -6 -2 यानी -8 डिवाइड बाय 2, -4, 7 + 3 10/2 दैट इज 5। सर यहाँ पे जो हम कंपेयर करेंगे वो x का x के साथ करेंगे सर, m/2 इज इक्वल टू -4, देयरफॉर वी कैन से m इज इक्वल टू -8, ओके। सो m का वैल्यू क्या आ जाएगा -8, दिस वन इज माय आंसर, ओके। अगर मैं इसका शॉर्टकट बताऊँ तो मुझे पता है ना इसी का वैल्यू चाहिए अपने को, मैं क्या लिखूंगा m/2 इज इक्वल टू, ये कोमा के पहले है ना ये, तो ये मैं लिखूंगा कोमा के पहले क्या है -6, कोमा के पहले क्या है -2 डिवाइड बाय 2।
सर यहाँ 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, देयरफॉर वी कैन से m इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं 71। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, इधर लिखेंगे आंसर 1 और हो जाएगा गलत। ओके, सो ये आंसर गलत हो गया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने जो फॉर्मूला दिए, क्या दिए? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अगर मैं बात करूं, ये नेगेटिव है, ये बन गया है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, बन गया है नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर 1 नहीं आएगा, यहाँ आंसर क्या आएगा सर? -1। नेक्स्ट वन बात करते हैं 72। सर देखो ये जो वैल्यू है ना, इससे मुझे ए का वैल्यू निकालना है। ओके, इससे किसका वैल्यू निकालना है? ए का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको मैं लिखता हूँ सर sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। देखो एक लॉजिक समझो, अगर मैं a का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे समझो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ होगा sin 0, यहाँ पे होगा साइन होगा, यहाँ पे 2 इंटू 0 होगा, इधर हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा 2 इंटू 0, और साइन 0 इधर क्या होगा? तो 0 होता है, हमें पता है। सर साइन 0 0 होगा, 0 होगा, दोनों इक्वल है ना, यानी हमने जो सोचे थे वो सही है ना। सो यहाँ 0 इज माई आंसर। क्लियर? तो ये खास माइंड में सेट करना। लेट्स सी नेक्स्ट। सर साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 दे दिया, इसे मैं साइड में सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे सर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 30। ओके, साइन थीटा इक्वल टू क्या दे दिया सर? कॉस 30। इधर मैं लिखूंगा साइन थीटा कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। ओके सर, साइन में √3/2 कहाँ होता है सर? 60 में होता है। तो हम ऐसे माइंड में अभी फिलहाल के लिए सेट कर सकते हैं सर, साइन और साइन हट जाएंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? 60 आ जाएगा। ओके, सो 60 इज माय आंसर। ओके, तो इधर आ जाएगा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? दैट इज नथिंग बट 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 74। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये बार बार, ठीक है, काफ़ी टाइम आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। देखो एक ही लॉजिक समझो। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी मैं बोल सकता हूँ सर थीटा और थीटा सेम होगा। सो मैं इधर बोलूँगा ये जो वैल्यू है मेरा 5x -30 है, एंड दूसरा सर 2x + 15 है, ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए। सर 5x 2x इधर आएगा तो -2x, सर सामने जाएगा तो 30 + 15, 5x - 2x क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 45। सो वी कैन से x इज इक्वल टू 15। 15 इज माई आंसर। याद रखना ये थीटा और थीटा सेम होता है तो ये दोनों भी तो सेम होगा, तो सेम यानी हम इक्वल टू बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, यानी देखो समझना इस चीज को, ये सर्कल है, ओके, ये सेंटर पॉइंट है, ये कोड है और ये रेडियस है। ओके, रेडियस का वैल्यू दे दिया है सर 5 दे दिया। अब देखो वापस से सेम चीज़, वापस से सेम चीज़, ध्यान से समझना। मैंने अभी जस्ट क्या बोला कि सर लेंथ ऑफ द कोड दिया है, यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज़ किया है, और इस के बाद ये क्या दिया है 8, यानी ये किसका लेंथ दिया है? लेंथ ऑफ कोड, यानी ये जो पूरा लेंथ दिया है ना, ये दे दिया है तुम्हें, क्या दे दिया है सर? 8 दे दिया है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सर ये वाला डिस्टेंस निकालना है, हमें पता होना चाहिए कोड एंड जो सेंटर से निकला होता है वो ऑलवेज क्या फॉर्म करेगा? 90 डिग्री। 8 का हाफ क्या होगा? तो सर 4 होगा। ये वाला वैल्यू हमें निकालना है, ये वैल्यू क्या P में बोल देता हूँ, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 90 के एग्जैक्ट सामने है ना, ये देखो ये ट्राइंगल बना, ये 5 है, ये P है, ये 4 है, 90 के एग्जैक्ट सामने, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। सब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, P स्क्वायर एस इट इज 25 - 16 9, P स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 स्क्वायर। सो P इज नथिंग बट माई आंसर इज 3। सो 3 इज माई आंसर। और दूसरा एक लॉजिक समझो, मैंने ये भी तो बताया था तुम्हें सर 3 4 5 जोड़ी रहती है, 3 4 5, सर 4 है 5 है, कौन बचा? 3। सो 3 इज माई आंसर। ओके, सो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए
जल्दी से जल्दी मस्त मस्त वाला कमेंट करिए, सो दैट मैं मोटिवेट रहूँ एंड तुम्हारे लिए और बहुत सारे वीडियो बना के लेके आओ। ओके, नेक्स्ट ही जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।